हेलो फ्रेंड्स, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। ये उन फिल्मों में से है जो कि अपनी कमियों के बावजूद भी आपको मजबूर कर देती है कि आप इस फिल्म को रेकमेंड करें। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मच नीडेड है इस सोसाइटी में, आजकल के युग में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन और वो सब चीज़ें दुनिया भर की हैं। मैंने इस फिल्म को देखने से पहले ना ट्रेलर देखा था, ना कोई इसका इंटरनेट पे बज़ है। बस यूं ही मैं इसको देखने चला गया था, नाम थोड़ा सा इंट्रीगिंग मुझे लगा था, दैट्स इट। और मैं सो प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ इस फिल्म को देख के। यार मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में कमियां हैं ऑब्वियसली, और इसके बारे में मैं लेटर बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई तो है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि इस तरह की फिल्में बना रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनप्रीत सिंह धामी ने, और इसमें स्टार्स हैं सुबोध भावे। फिल्म का सिनॉप्सिस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फिल्म कहानी बताती है निमित भारद्वाज के बारे में, जो कि एक फिजिक्स टीचर है, अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ रहता है। और उसका फिजिक्स टीचर है तो उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। और अचानक उसे एक दिन अपनी बच्ची के स्कूल से पता चलता है कि उसने अपने ऐसे में, स्कूल के ऐसे में लिखा है कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारते हैं और उसके साथ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और उसने ऐसा इसलिए लिखा है अपने ऐसे में क्योंकि उसने पढ़ा है कि हिंदू रिलीजन इज़ अ वायलेंट रिलीजन, और जो मैन हैं वो इनहेरेंटली औरत के ऊपर जुल्म करते हैं। तो इसलिए उसने ऐसे में ऐसा लिखा है। ये न्यूज़ सुन के जो भारद्वाज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है, और एक उसकी जर्नी शुरू होती है कि इस चीज़ को गहराई से, जो अपना इतिहास है उसको जानने की, और उसमें वो बहुत रिसर्च और वो सब चीज़ें, कहानी ये फिल्म बनाती है। और फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी है। हालांकि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं काफ़ी यूट्यूब पर एक्टिव हूँ और यूट्यूब देखता हूँ, तो मैं जितनी भी फिल्म के इंसिडेंट्स हैं मैं उनसे भली भांति परिचित था। एक विदेशी हिस्टोरियन है, उसकी जो बहस हुई थी एक ऑडियंस मेंबर से जब वो स्टेज पर लेक्चर दे रही थी, वो यूट्यूब पे बहुत वायरल वीडियो है, वो सबने देखा होगा। लेकिन सबका नाम, जितने भी कैरेक्टर्स हैं रियल लाइफ, उन सबका नाम चेंज कर दिया गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट अगर आप पॉलिटिकली इंक्लाइंड और इन सब चीज़ों की खबर रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। अच्छा, इस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं थोड़ी बहुत फिल्म को स्पॉइल करने वाला हूं, तो एक स्पॉइलर वार्निंग दे दूं। मैं ऐसा नहीं कि पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट कुछ सीन्स आई थिंक मुझे स्पॉइल करना पड़ेगा अगर मैं भली बात इस फिल्म को समझाना चाहूं तो तीन चीज़ें इस फिल्म की मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें से ज़्यादातर लोगों ने हिस्ट्री आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, बट हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि उस 10वीं तक पढ़ी हिस्ट्री का जो इफेक्ट है हमारे थिंकिंग पैटर्न्स पे, वो कितना ज़्यादा है। ये फिल्म उसको बहुत अच्छे तरीके से, बिना प्रीची हुए, बिना लेक्चर दिए साबित करती है, दिखाती है। फिल्म में जो हमारा हीरो है, जिसका एक तरह से रेनेसांस होता है जब उसे पता चलता है कि अपने कल्चर और अपने इतिहास के बारे में जब उसकी बुद्धि खुलना शुरू होती है, तो वो चीज़ें अपने इतिहास से बताना शुरू करता है, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, उसकी स्कूल टीचर को, सब कुछ बताना शुरू करता है। बट जो उसके अपोजिशन में जो लोग हैं, जो एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं सो कॉल्ड, वो लोग, तो उनको भी फिल्म उतना ही मतलब सीरियसली ट्रीट करती है, उनको एज ए जोकर ट्रीट नहीं करती है फिल्म। उनको भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनती है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ विलेन उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है। हालांकि आप उनकी थिंकिंग और उन सब चीज़ें जब निकल के आती हैं सामने, तो आप उन्हें पसंद तो नहीं करेंगे, बट आउट एंड आउट विलेन एज ए नहीं ट्रीट किया गया है। जो फिल्म की कास्टिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, खासकर जो एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं 2-3, जैसे अंकुर विकाल हैं उसमें, और उनके नाम चेंज किए हुए हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि उनका असली नाम क्या है रियल लाइफ में, आप समझ जाएंगे उनकी। एक चीज़ और जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी, क्योंकि मुझे जानकारी पहले नहीं थी, कि जो हिस्टोरियंस हैं दोनों को ना उनके संस्कृत आती है, ना उनको अरेबिक आती है, ना उनको पर्शियन आती है। मतलब आई वाज शॉक्ड कि मतलब आप बच्चों के लिए बुक्स लिख रहे हैं हिस्ट्री पे, और आपकी सारी की सारी रिसर्च बेस्ड है ट्रांसलेशंस पे। आपको संस्कृत नहीं आती है, आपको अरेबिक नहीं आती है। अगर आपको अरेबिक नहीं आती है तो आप मुगल एरा की चीज़ें आप कैसे लिख सकते हैं? आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ते होंगे? आप रिलाई कर रहे हैं ट्रांसलेशंस पे, और ट्रांसलेशंस किसने की है? वो विदेशियों ने की हैं, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने की हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन थी, मुझे नहीं पता था। एक और सीन है जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और काफ़ी टेलिंग था, जो एमिनेंट हिस्टोरियंस के बारे में उनकी मतलब सोच कैसी है वो दिखाता है। कि जब हमारा हीरो जो है वो उनसे सबूत मांगता है कि आप सती प्रथा के बारे में हमें जो सबूत दिखाइए, अगर आपने किताबों में लिखा है, बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, तो हमें सबूत दिखाइए, इसके रिकॉर्ड्स दिखाइए।
तो वो क्या करता है, उसको पकड़ के एक रूम में ले जाता है और बोलता है कि जितनी किताबें इस रूम में हैं मैंने उसकी एक एक लाइन पढ़ी हैं और तुमने 2 किताबें पढ़ के तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। तो एक चीज़ आप समझ सामने आती है कि जो हिस्टोरियंस हैं, एमिनेंट हिस्टोरियंस, उनके पास रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या शेयर नॉलेज आप कहीं नहीं है। उनके पास क्या है, उनके पास रुतबा है, उनके पास क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उनके पीछे गवर्नमेंट खड़ी है। ये आपको नजर आता है, क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज होती तो अगर कोई सबूत मांग रहा है तो आपको सबूत देने में दिक्कत क्या है, ये चीज़ आ जाती है। तो ये मुझे अच्छा लगा। और उसके उलट जो बेचारे जो थोड़े बहुत हिस्टोरियंस हैं जो इंडिक व्यू दिखाते हैं, जो भारतीय व्यू दिखाते हैं इतिहास का, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है इस यूनिवर्सिटीज़ में। उसका रोल प्ले किया योगेंद्र टिक्कू हैं, उन्होंने एक कमल सुब्रमण्यम करके उनके कैरेक्टर का नाम है, और उन्होंने एक बहुत ही सो गुड उस फिल्म में। जैसे मैंने कहा कि फिल्म की कास्टिंग मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। फिल्म की एंडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक स्कूल टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है और ये जानते हुए भी पढ़ा रही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब बकवास है, बट वो अपने बच्चों को तभी भी कहती है कि इनको पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम में इस पर मार्क्स मिलेंगे, नोइंग फुल्ली वेल कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब झूठ है। दूसरी कहानी जो चल रही एक पॉलिटिशियन की, जिसने कि बहुत ही सड़कों पे प्रदर्शन किए कि हिस्ट्री कोर्स और हिस्ट्री की जो किताबें उसको चेंज किया जाए, लेकिन जब उसको सत्ता मिल जाती है तो वो क्या करता है, कुछ नहीं। तो फिल्म एक सैड एंडिंग है फिल्म की। तो जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है वो तो बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और अगर आपके पास बच्चे हैं तब तो मैं कहूँगा और ज़रूरी है कि आप इस तरह की फिल्में देखें ताकि आपकी बुद्धि भी खुले ना। फिल्म में ऑब्वियसली कुछ कमियां हैं, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती और ये फिल्म फार फ्रॉम परफेक्ट है। इसमें जो कुछ सिनेमैटिक क्रिटिसिज्म मैं इस फिल्म का करने जा रहा हूँ, पहला एक फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। ऐसा लग रहा था कि फिल्म एकदम ओवर एक्सपोज्ड है और बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड और सैचुरेटेड लग रही थी। कलर्स एकदम बिल्कुल नहीं अच्छे नहीं थे, वाइब्रेंट नहीं थे। दूसरी है फिल्म की पेसिंग। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 24 मिनट और ये अननेसेसरी था। फिल्म खींच रही थी, कुछ जगह मैंने नोटिस की, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म को थोड़ा और टाइट बनाया जा सकता था मेरे ख्याल से। अगर फिल्म मैं कहूँगा 1 घंटे 40 मिनट 30 मिनट तक होती, एकदम टाइट होती, इसका इफेक्ट और ज़्यादा, जो डिजायर्ड इफेक्ट इस फिल्म का जो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स ने इंटेंड किया होगा वो इसमें ज़्यादा होता। बट स्टिल मैं कहूँगा कि फिल्म अच्छी है और आप इंजॉय ज़्यादा करेंगे अगर आप थोड़े से, क्या कहूँगा मैं, पॉलिटिकली और कल्चरली अवेक हों, थोड़ा सा जागरूक अगर आप हैं तो ज़्यादा आप इसे एंजॉय करेंगे। अब ये सोचिए मत जाएगा फिल्म देखने की मैं कोई पॉपकॉर्न फ्लिक देखने जा रहा हूँ, उस तरह की नहीं। बहुत ही सॉम्बर टोन है फिल्म की और मेरे ख्याल से एक जो इशू है उसके ऊपर प्रकाश डालती है और आई थिंक दैट्स द बेस्ट अ मूवी कैन डू। सो या हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।